अनिका ने इससे पहले नक्श को कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। वो गहरे शौक में थी। नक्श का केयर फ्री एटीट्यूड उसके दिल में घर कर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कर क्या रही है या फिर उसे अब क्या करना चाहिए। अभी मैम्बो अंकल चिल्लाते हुए अपने परिवार वालों से कह रहे थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए कि तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मैडम, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर हिमानी शाह ही है। ये सुनते ही अचानक से सारे गेस्ट अपना कंपोजर खो बैठे। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की रेपुटेशन बहुत ही अच्छी थी और सूरत शहर में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी हिमानी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का जलवा था। इस पार्टी में मौजूद आधी से ज्यादा फीमेल गेस्ट्स हिमानी के प्रोडक्ट्स ही यूज करती आई हैं। क्या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर पर्सनली कांग्रेचुलेट करने आई है? ओह गॉड, कल्याणी देवी के बारे में अब क्या ही कहना। इस बार भी गेस्ट से कुछ ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिल रहे थे। हालांकि कल्याणी का चेहरा कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी मुलाकात कभी भी हिमानी से नहीं हुई। तो ऐसे में एक अनइनवाइटेड गेस्ट का अचानक से आ जाना उसे कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन चूंकि अब मेहमान दरवाजे तक आ ही गया था इसलिए कल्याणी को अपने लोगों के साथ उसका वेलकम करने के लिए दरवाजे तक जाना ही पड़ा। मैडम कल्याणी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल। हिमानी भी कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ जावेरी मैंशन में मेन हॉल की तरफ बढ़ी। यार, मैंने हिमानी शाह के बारे में बहुत सुना है। अब्रॉड में भी इनका बहुत बोलबाला है। आज इन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या जावेरी खानदान अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी से भी जुड़ा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे जावेरी खानदान के और करीब जाना होगा। जब गेस्ट्स ने हिमानी को देखा जो लगभग मैंशन के मेन हॉल में कल्याणी के सामने पहुंच गई थी तो सभी लोग धीमी आवाज में डिस्कशन करने लगे। क्या बात है, भाग्य हमारे कि मिस हिमानी शाह पर्सनली यहाँ आई, लेकिन हम ठीक से उनका वेलकम नहीं कर पाए, माफ कीजिएगा। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल जैसे ही हिमानी ने अपना मुंह खोला वैसे ही वहाँ मौजूद सभी हक्के बक्के रह गए। मैडम कल्याणी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या नक्श यहाँ पर है? ये बोलते हुए हिमानी की आंखें भीड़ में नक्श को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सॉरी मिस हिमानी, लेकिन नक्श तो रंगरेज रेस्टोरेंट से ही निकल गया था, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। कल्याणी का चेहरा उदास हो गया था। ओह, चूंकि नक्श यहाँ पर नहीं है तो मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये बोलते हुए हिमानी ने भी कार्तिक की ही तरह अपना हाथ हिलाया और एक फीमेल बॉडीगार्ड ने तुरंत ही टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स लाकर रख दिया। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। ये बोलने के बाद हिमानी पीछे मुड़ी और अपनी पलटन के साथ वहां से निकल गई। हालांकि मैम्बो अंकल ये सारा माजरा देख तो नहीं पा रहे थे लेकिन उन्हें सुनाई सब कुछ दे रहा था और ये सब सुनकर उनके चेहरे पर 13 बज गए थे। 12 तो पहले से ही बजे हुए थे और सिर्फ मैम्बो अंकल ही नहीं, जावेरी खानदान के बाकी के लोग भी पूरी तरह से शॉक थे। सूरत के 2 अरबपति बिजनेसमैन नक्श को मिलने यहाँ आए थे। जिस नक्श को जावेरी खानदान ने पिछले 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ कचरा समझा, दरअसल वो कचरा नहीं है, हीरा है, हीरा। अरे कोई जाओ और नक्श को ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। तुरंत ही कल्याणी ने जोर से चिल्लाते हुए एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को सुनकर अनिका की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन आया और तुरंत ही उसके कदम मैंशन से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। जब विहान ने देखा कि अनिका बाहर जा रही है तो वो भी उसे फॉलो करने लगा था। उसके बाद जावेरी खानदान की सारी यंग जनरेशन को कल्याणी ने नक्श को ढूंढने के अभियान में लगा दिया था। जावेरी खानदान के मेंशन से बाहर आकर अनिका ने जल्दी से अपना फोन बाहर निकाला और नक्श का नंबर डायल किया। जैसे ही नक्श ने कॉल उठाया वैसे ही अनिका बोली, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं सारा सामान पैक करके आज रात को ही निकल जाऊंगा। नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। वेट फॉर मी, मैं अभी आ रही हूँ। अनिका ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। कॉल कट करने के बाद अनिका ने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर निकल गई। जब विहान ने इस सीन को देखा तो वो भी पार्किंग लॉट की तरफ भागा। आधे घंटे बाद जब अनिका टैक्सी से बाहर निकली तो उसने देखा कि विहान उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। ये देखकर वो अचानक से चौंक गई। अनिका, तुम घर क्यों आई हो? क्या तुम कुछ जरूरी सामान भूल गई? ये बोलते हुए विहान ने अनिका का हाथ पकड़ा और बोला, अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो मेरे साथ वापस चलो। दादी हमारी शादी अनाउंस करने वाली है। मुझे जाने दो। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और बोली, तुम भी यहाँ से चले जाओ। क्या तुम नक्श को ढूंढने वाली हो? विहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अचानक से उसकी आंखें लाल हो गई थी। मैं मानता हूँ कि मैंने उस कचरे को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन दादी हमारी शादी के लिए मान गई हैं। उसके बाद तुम मेरी बीवी कहलाओगी।
अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो भाड़ में जाने दो ना उसे। विहान अब धीरे धीरे एंग्शियस होने लगा था। विहान के एंग्शियस होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। विहान ने कल्याणी के सामने जो डील रखी थी वो असली डील नहीं थी। अब विहान के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस बारे में जावेरी खानदान को कुछ भी नहीं पता था। जब तक उन्हें पता न चले तब तक विहान इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अनिका के साथ जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। अगर वो और अनिका फिजिकल हो गए तो फिर उसके बाद अगर उसकी सच्चाई बाहर आ भी जाएगी तो वो उसे अनिका के साथ प्यार का रंग दे देगा। जावेरी खानदान के पैसों का इस्तेमाल करके वो फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था। जब विहान ने इस बारे में सोचा कि वो एक तीर से दो निशाने लगा सकता है तो वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और अपने प्लान को पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार था। नहीं, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। एक पल के लिए अनिका हेजिटेट हुई, लेकिन उसके बाद उसने फिर से कहा, विहान, भले ही दादी मान गई हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या तुम सच में उस कचरे को पसंद करती हो? विहान ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं। अगर मैं 3 सालों तक किसी कुत्ते को भी पालूं, तब भी मेरे अंदर फीलिंग्स तो होगी ना। हालांकि अनिका एडमिट करने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसके अंदर नक्श को लेकर ट्रू फीलिंग्स थी। नहीं, उस कचरे के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ यहाँ से चलना होगा। एक बार फिर से विहान ने दहाड़ते हुए कहा और उसके बाद दोनों एक दूसरे को खींचने लगे। क्या कहते हैं उसे? हाँ, हाथापाई। उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। अभी वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार सड़क के किनारे आकर रुकी और उस कार से चित्रा बाहर निकली। अनिका, विहान, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? चित्रा ने कहा, तुम दोनों वापस मेंशन नहीं जा रहे? उधर मम्मी जी तुम दोनों की शादी डिसाइड करने वाली है। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। मुझे आखिरी बार नक्श से मिलना है। अनिका ने अपने दांत रगड़ते हुए कहा। उसी समय विहान ने एक गहरी सांस लेते हुए चित्रा की ओर देखा और उसके बाद अनिका को देखकर उसके चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल आ गई थी। आंटी, आज बहुत ज्यादा ही गर्मी है। क्यों ना आप अनिका के साथ कार में बैठिए, थोड़ा समझाइए इसे कि ये जिंदगी का मामला है, सोच समझकर फैसला ले। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, दिमाग ठंडा होगा तो ठीक से सोच पाएगी। ये बोलने के बाद विहान पीछे मुड़ा और उसके कदम कन्फेक्शनरी स्टोर की तरफ बढ़ने लगे थे। मम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप विहान को यहाँ से जाने के लिए कह दो। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विहान के वहां से जाते ही अनिका ने अपनी माँ के सामने अपने दिल का हाल बयां किया, लेकिन चित्रा तो खुद चाहती थी कि अनिका और विहान की शादी हो जाए, तो ऐसे में चित्रा तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। चित्रा ने कहा, हाँ ठीक है, हाँ हम इस बारे में कार में बैठकर आराम से बात करते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तू ठंडे दिमाग से सोच ले कि तुझे क्या करना है। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसके बाद दोनों माँ बेटी उस ब्लैक कार में जाके बैठ गए। लेकिन विहान के घटिया मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो आज अपने साथ सेडेटिव लेकर आया था। सेडेटिव तो जानते ही होंगे आप, अरे बेहोशी की दवा जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, ना तो स्मेल आती है और ना ही कोई टेस्ट, और पानी में बहुत जल्दी घुल भी जाती है। विहान ने 2 कोल्ड ड्रिंक्स ली और अपने मकसद को अंजाम दिया। जैसे ही विहान अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर कार की तरफ बढ़ रहा था, विहान को इस तरह देखकर चित्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही चित्रा ने अनिका से कहा, अनिका, જોઈ રહી છે तू कि विहान कितना सेंसिबल है? आज गर्मी ज्यादा है तो उसे तेरी इतनी फिक्र है कि तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। आज तक नक्श ने कभी ऐसा नहीं किया है। आजकल तो आंखें दिखाना सीख गया है। एक तरफ चित्रा नक्श की बुराई कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विहान कार के पास पहुंच गया और बोला, आंटी, अनिका, लो कोल्ड ड्रिंक पियो और उसके बाद सोचो कि क्या करना है। जैसे ही अनिका और चित्रा ने विहान के हाथ से कोल्ड ड्रिंक ली, वैसे ही विहान अपने माथे से पसीना पोंछने लगा था। आज वाकई में काफी गर्मी थी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था और इस वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। अनिका और चित्रा दोनों ने ही आधे से भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक गटक ली थी। अनिका, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हम वापस मेंशन जा रहे हैं। उस नक्श में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी खराब करो। बस अब मैं आगे और कुछ भी नहीं सुनूंगी। ये बोलते हुए चित्रा ने कार की चाबी विहान को पास की। नहीं मम्मी, मुझे नक्श। अनिका कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन अचानक से उसे कुछ फील होने लगा। उसका सिर अचानक से भारी होने लगा। उसे अपना शरीर कमजोर, बहुत कमजोर महसूस होने लगा और देखते ही देखते अनिका बेहोश हो गई।
चित्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों की कोल्ड ड्रिंक कार में ही गिर गई थी। विहान के चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी। उसने जल्दी से कार स्टार्ट की और निकल गया। नक्श, जो घर की बैल्कनी में ही खड़ा था, उसने इस नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। 1 घंटे बाद जब चित्रा को होश आया तो उसने देखा कि उसे और अनिका को बांध के रखा गया है। बचाओ! कोई है? हमें बाहर निकालो! अरे बचाओ! बचाओ! चित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। अरे आंटी, क्यों गला फाड़ रही हैं? अपनी ताकत बचा के रखिए। चिल्ला चिल्ला के आपका गला बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए विहान के कदम उस कमरे के अंदर बढ़े जहां उसने अनिका और चित्रा को बांध के रखा था। विहान, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम अभी बहुत जवान हो। कंफ्यूज होकर अपने फ्यूचर को इस तरह बर्बाद मत करो। चित्रा काफी ज्यादा एंग्शियस हो गई थी। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन चित्रा अपने दिल में जिसे एक परफेक्ट सन इन लॉ समझ के बैठी थी। वो उनके साथ कुछ ऐसा करेगा, उसने ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। चुप कर बुढ़िया। गुस्से में विहान के कदम चित्रा की तरफ बढ़े और उसने चित्रा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसके बाद विहान ने चित्रा के बाल पकड़े और बोला, तुझे क्या लगता है कि मुझे सच बताने से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत सालों से बिजनेस की दुनिया में मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करके ही मैं वहां तक पहुंचा, लेकिन एक ही झटके में मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया। और हंसने वाली बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किसे ऑफेंड किया है। मेरा सब कुछ चला गया। मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। ये बोलते हुए विहान के चेहरे पर उदासी दिख रही थी। क्या? वो ड्रीम लवर नेकलेस सच में तुमने नहीं खरीदा है? विहान की कहानी सुनकर अनिका स्टन रह गई थी। हालांकि अनिका ने विहान को कॉल करके ड्रीम लवर के बारे में पहले भी पूछा था, लेकिन क्या अनिका को अभी भी लग रहा था कि वो ड्रीम लवर नेकलेस विहान ने खरीदा? अब क्या अनिका का कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? विहान ने चित्रा और अनिका को किडनैप क्यों किया होगा? क्या वो जावेरी खानदान से पैसा निकलवाना चाहता है, या फिर वो जबरदस्ती अनिका से शादी करना चाहता है? नक्श, जिसने ये सब होते हुए देख लिया है, वो अब क्या करने वाला है?